बड़ालगंज नगर पंचायत से चेयरमैन रहे अश्विनी उर्फ सूरज जायसवाल के समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जिले व विधानसभा क्षेत्र के सपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान सूरज जायसवाल ने कहा कि चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को मजबूत करूंगा। साथ ही नगर पंचायत बड़ालगंज क्षेत्र के विकास कार्यों पर सवाल भी खड़े किए। मुझे सपा की नीतियाँ मुझे बहुत पसंद आई। सपा जो है बेरोजगारी, किसानों, व्यापारियों, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, दलित, पिछड़ा सभी लोगों के लिए जो है एक समान कार्य कर रही है। उनकी नीतियाँ बेहद हमें पसंद आई, इसलिए अखिलेश जी की नीतियाँ हमें बहुत पसंद आई। वह युवाओं की बातों को समझते हैं और युवाओं के हर कार्यों को जो है आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वैश्य समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वैश्य के लिए उन्होंने हमें जो है क्या कहा जाता है, यह कहा कि वैश्य समाज को हम विशेष तरजीह देंगे। इसी तरीके से इसी की वजह से मैंने सपा ज्वाइन किया है। और अगर आपको हम बता दें, नगर पंचायत बड़ालगंज की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जो आवास मैंने समाजवादी सरकार में पास कराई थी, आसरा आवास योजना 228, वो अब तक 36 बनी हुई है। जो ज़मीन मैंने खाली कराई थी वह पुनः जो है क्या कहा जाता है, जो भूमाफिया हैं उनके कब्ज़े में चला गया है। वहाँ पे कुछ ज़मीनों को जो है बिक्री भी कर दिया गया है। उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास 1474 मैंने पास कराया था, जिसमें इतनी बड़ी धांधली हो रही है, लोगों से धन उगाही की जा रही है, कहीं 10,000 कहीं 20,000। शौचालय का पैसा मैंने पास कराया था। जो शौचालय का पैसा जो मैंने 41 लोगों को चेक दिया, वही अब तक लोगों को मिल पाया। बाकी सारे रुपयों का जो है बंदरबाट कर लिया गया है। इसी तरह से सड़क, नाली, नाला व अन्य कार्य जो है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सब अभी तक जो पूर्व कार्यकाल की पास कराई गई थी वो अभी तक उसी तरह से पड़ी हुई है। घाट का जो है लेटा घाट से तुलादास बंद तक का जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, वह भी अभी उसी तरीके से पड़ी हुई है। जिसमें मैंने क्या कहा जाता है, नाई घाट का जो है एक निर्माण कराया गया था। वहीं रविदास घाट का निर्माण और धर्मशाला अभी भी अधूरा है, उसका पैसा पड़ा हुआ है। इसी तरह से लक्ष्मी नारायण मंदिर का जो है धर्मशाले का 23 × 40 का जो है धर्मशाला जो है 23 लाख रुपए का अब तक नहीं बनाया गया है। तरकुलाई घाट का जो है मैंने 41 लाख रुपया दिया, जिसमें 9 लाख की मरम्मत थी और 31 लाख कुछ का जो है वो किया था। उसमें भी जो मानक के विपरीत जो है कार्य कराए गए। इसी तरीके से बड़ालगंज में तमाम जो योजनाएं हैं जस की तस पड़ी हुई हैं। जो मैंने छोड़ के गया वह भी जो नहीं कराया जा रहा है। जो क्या कहा जाता है, ख़राब स्थिति में जो जर्जर हो रही है उसकी मरम्मत तक नहीं हो रही है, रख रखाव तक नहीं हो रही है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो कहने के लिए बातें हैं, वह अब तक यहीं पे बड़ालगंज अगर देख लिया तो राष्ट्रीय राजमार्ग 29 का जो है स्थिति, पुल का स्थिति जो 4 जिलों को जोड़ती है, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बनारस, उसकी स्थिति बद से बदतर है। सारे जो क्या कहा जाता है उसमें पट्टियाँ पड़ी हैं, वो टूट गई हैं, जिसमें 4-5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन खुले में उसका कोई सुरक्षा नहीं है, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बार बार अधिकारियों से कहा गया, SDM से कहा गया, जिलाधिकारी से कहा गया, लेकिन अब तक जो है उसकी मरम्मत नहीं कराई गई। इसी तरह से बड़ालगंज से गोरखपुर की जो हाईवे, नेशनल हाईवे जो प्रोजेक्ट है 4 लेन की, वो भी अभी हम जान रहे हैं 40% की ही कार्य हुए हैं। जो लोग जा रहे हैं, जिनको 1 घंटे में जाना है, वो 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। इधर पूरे मतलब क्षेत्र की, पूरे विधानसभा की जो स्थिति है बहुत बद से बदतर। जो जनप्रतिनिधि हमारे चुन करके आ रहे हैं, उनको न अपने विधानसभा से मतलब है और न लोकसभा से मतलब है। चाहे जिला पंचायत की बातें कह दी जाए, चाहे क्षेत्र पंचायत की बातें कह दी जाए, चाहे क्या कहा जाता है विधायकी की बात कर दी जाए, चाहे सांसदी की बात कर जाए, चाहे मतलब जो भी है ब्लॉक प्रमुख की बात की, सारी की सारी जो है धरातल पर नहीं है, केवल आसमान में चल रही, बातों में चल रही, कागजों में चल रही।
इसी के लिए मैं भी हमारी अगर सरकार आती है, समाजवादी की सरकार आती है, पुनः सारे चीज़ों को हम लोग उसको उजागर करेंगे, उसकी जांच करेंगे, उसकी मरम्मत बढ़िया ढंग से उसके कार्य जो योजनाएं हैं, जो महिलाओं, वृद्ध, विधवा, विकलांग आदि जिनकी भी ज़रूरत है, उसे प्राथमिकता देते हुए ज़मीनी स्तर पर कार्य हम लोग कराएंगे। और समाजवादी पार्टी की सरकार इस 2022 में ज़बरदस्त तरीके से हम लोग वापसी करेंगे। इसके लिए जी तोड़ मेहनत और अपने अखिलेश भैया के हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे। इसके लिए हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, जो अखिलेश जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने जो जिम्मेदारी दिया है चिल्लू पार के लिए, हम लोग चिल्लू पार इस बार किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में जो है उसको जीत करके ही हम लोग दम लेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।